आज का अपना है डे कितना है आज का? डे 4, डे 5। डे 4। डे 4 है आज, हाँ डे 4। डे 4। नहीं, डे 4 5 हो गया ना हाँ मैम, 5 हो गया, 5 हो गया। 5 है, फाइव कैसे? 5 4 हो गया ना। मेटल, मेटल मंतेज एलिमेंट। मंतेज जी का 3, मंतेज जी का 4 है, हमारा 5 है। एक दिन नहीं ज्वाइन हुए थे क्योंकि क्या? इन्होंने एक दिन ज्वाइन नहीं किया, हाँ बराबर। आज है इसलिए ये वाटर 4 ही एलिमेंट। गिन रहे हैं। बराबर है। कल था हमारा मेटल एलिमेंट, आज देखेंगे हम वाटर एलिमेंट। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड ऑर्गन्स। डे 5। हाँ, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स फ्लूइडिटी, adaptability, governs growth, प्रोडक्शन, बोन्स, वाटर बैलेंस। क्या हो गया यहाँ पे? हाँ, इमोशंस, फियर, imbalance leads to anxiety, insecurity, phobia. Balanced state brings courage, willpower and wisdom. और इसका सीजन है विंटर। अब ये वाटर एलिमेंट जो है, वाटर वाटर क्या है? वाटर तो सबको पता है, वो बहता है। नदी, पानी जो है, पानी है, एक जगह से दूसरी जगह पे बहता है, ऊपर से लेके नीचे तक। वो उसके हिसाब से दिशा भी, डायरेक्शन भी ठराविक होती है। ऊपरी दिशा से नीचे की ओर वो बहेगा पानी। हाई डेंसिटी की जगह, वहां से लो डेंसिटी की उधर भी वो जाएगा, जैसे कि हवा जाती है उस तरह से। तो ये फ्लूइडिटी यानी कि बहना, और एडेप्टेबिलिटी। और इसका गुण धर्म क्या है? तो एडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट कर लेना, वो कर पाना, अडेप्ट कर पाना, ये गुण धर्म है वाटर का। और ये गवर्न्स ग्रोथ। वाटर, अगर मिट्टी है और मिट्टी में अगर हम पानी ही नहीं डालेंगे तो वहां पे ट्रीज आएंगे क्या? वहां पे सीड डाले लेकिन पानी नहीं डाला तो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। सीड जर्मिनेट होने के लिए उसको पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और सनलाइट भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। तो ये वाटर जो है, ये वाटर गवर्न्स ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि हमारी जो हम बचपन में छोटे से नन्हे से बच्चे होते हैं, फिर वो धीरे 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 हम हमारी ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ है ना हमारी, ये ग्रोथ ये गवर्न कौन करता है? तो ये वाटर एलिमेंट जो है, ये वाटर एलिमेंट गवर्न करता है। फिर बोन्स का प्रोडक्शन, वाटर बैलेंसेस, हमारे शरीर में सभी प्रकार की वाटर का बैलेंस करना। वाटर का बैलेंस करना मतलब क्या? तो हमारे ब्लड में भी 90% पानी होता है। तो मतलब लिक्विड होता है। अगर पानी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, तो क्या होगा कि स्टोन्स बनने लगेंगे। कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनेगा तो कभी किडनी में स्टोन बनेगा। तो इससे स्टोन्स बनने लगेंगे, यूरिन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो और ये इसका बोन्स, वाटर रिलेटेड टू बोन्स, बोन्स जो बनते हैं उसके लिए भी वाटर एलिमेंट इसेंशियल होता है। और इसका इमोशन क्या है? फियर। जैसे कि कल मेटल का ग्रीफ था, तो इसका इमोशन है फियर, घबराना, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, डरना, डरना, ये इसका इमोशन है। इम्बैलेंस लीड्स टू एंजाइटी। अगर इस वाटर एलिमेंट में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो एंजाइटी हो जाती है, फिर एंजाइटी की ओर बढ़ जाता है वो, इनसिक्योरिटी फील करने लगता है, फोबियाज हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के फोबियाज उसको हो जाते हैं। बैलेंस्ड स्टेट ब्रिंग्स करेज। अगर ये बैलेंस है, वाटर एलिमेंट अगर हमारे शरीर में बैलेंस्ड है, कल मैंने बताया था हमारे पांचों जो एलिमेंट्स है, ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स बैलेंस स्टेट में होने चाहिए।
अगर ये वाटर एलिमेंट हमारे शरीर में बैलेंस्ड नहीं है तो एंजाइटी की तरफ वो आदमी बढ़ेगा, इनसिक्योरिटी, उसमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाएगी, पैसे के मामले में हो या एग्जाम के मामले में हो, या फिर फ्यूचर से कोई इनसिक्योर होता है कि मैं एग्जाम में पास होगा कि नहीं, या मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, मैं नौकरी अच्छी तरह से कर पाऊंगा कि नहीं। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये इनसिक्योरिटी क्यों होती है? तो ये इनसिक्योरिटी होती है, वाटर एलिमेंट उस आदमी में इम्बैलेंस है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका वो वीक है, डिफिशियंट है, उसकी वजह से उसमें इनसिक्योरिटी है। ये हम उसको उसमें से हम निकाल सकते हैं। ये वाटर एलिमेंट अगर उसका हम बैलेंस कर देंगे तो उसकी इनसिक्योरिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। फोबिया, अगर किसी टाइप का फोबिया होगा, कोई जल से घबराता है, कोई ऊपर से देखने में घबराता है, तो फोबियाज अलग अलग प्रकार के फोबियाज होते हैं। तो वो फोबियाज भी वाटर की इमोशन के कारण ही होता है, वाटर एलिमेंट के कारण ही होता है। अगर बैलेंस्ड स्टेट है तो इससे अपोजिट होगा, वो आदमी में एकदम वो करेजियस होगा, वो किसी भी चीज को करने में घबराएगा नहीं, करेज रहेगा उसमें। हाँ मैं करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे उसके मुंह से वो वर्ड्स आएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा। उसकी विल पावर एकदम स्ट्रांग होगी, करूंगा ही मैं। और वो विजडम भी उसका एकदम स्ट्रांग होगा। तो जिसका वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड है वो व्यक्ति करेजियस होगा, उसका विल पावर स्ट्रांग होगा, और वो विजडम भी विद्वान होगा वो व्यक्ति। जैसे कि अभी ये हाँ, विंटर विंटर अगर जैसे वाटर रिटेंशन जैसे हो जाता है, किसी को वाटर रिटेंशन होता है तो हम क्या कहेंगे? यस यस यस, आगे आगे हम देखेंगे। तो ये हो गया हम्म। इमोशन। वाटर ऑर्गन्स रिलेटेड टू वाटर है किडनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किडनी। किडनी, अभी ये किडनी जो है, मैंने बताया था कल भी कि किडनी है, ये जो है हमें इसेंस इससे हमें मिलता है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमें पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होता है वो प्रारब्ध हमें हमारे किडनी में स्टोर होता है। जो भी हमने पूर्व जन्म में जो भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे, तो वो इसेंस जो है, वो इसेंस हमारे माता पिता से, हमारे पूर्व जन्म से, वो इसेंस हमारे किडनी में आता है, और वो इसेंस मरते दम तक हमारे किडनी में ही होता है। यहाँ से भी एनर्जी हमें मिलती है जो कि हमारे प्रारब्ध से हमें मिल रही है, वो उसको इसेंस कहते हैं। तो ये इसेंस हमें ये स्टोर्स इसेंस जिंक, फाउंडेशन ऑफ वाइटलिटी एंड लॉन्गिविटी, गवर्न्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, फर्टिलिटी एंड एजिंग। अभी ये तो एजिंग का है ना, तो ये फर्टिलिटी भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, एजिंग भी होगी। कंट्रोल्स बोन्स, बोन मैरो, टीथ, हेयर, जो भी बोन रिलेटेड जो भी सभी ऑर्गन है हमारे शरीर में, टीथ भी, हेयर भी, बोन मैरो भी और बोन्स भी, तो ये सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? वाटर एलिमेंट। मैनेजेस वाटर मेटाबॉलिज्म। अभी ये क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में जो वाटर का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जैसे कि ब्लड, अभी हमने देखा कल की लंग्स एयर प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरी उसमें ऑक्सीजन डालते हैं, ऑक्सीजन डालने के बाद वो जो ब्लड है वो ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिर वो प्यूरिफाई होने के बाद सभी ऑर्गन्स को सर्कुलेट होता है। वहां से सर्कुलेट होने के बाद जो भी डाइजेशन हुआ है उस डाइजेशन में वाटर भी एब्सॉर्प्शन होता है, वाटर का मेटाबॉलिज्म भी होता है। जैसे कि जो भी लिक्विड फॉर्म बना है वो ब्लड में सक किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है, और वो ब्लड फॉर्म में चला चला जाता है। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सॉर्ब किया हुआ है तो वो ब्लड में जाएगा। और जो अनवांटेड वाटर है, अनवांटेड वाटर जो है वो जाएगा किडनी, किडनी उसको फिल्टर करेगी। जैसे हम चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद हम उसको छानते हैं, छन्नी से हम उसको छानते हैं, चाय नीचे रह जाती है और चाय पत्ती जो है वो ऊपर रह जाती है। तो वैसे ही किडनी क्या करती है, यहाँ पर ब्लड से आने वाला जो भी टॉक्सिन्स होगा, टॉक्सिन्स मतलब जो भी जो हमारे लिए नहीं चाहिए उसको वो फिल्टर करेगी।
फिल्टर करने के बाद जो अच्छा है उसे रखेगी, और जो नहीं चाहिए है वो उसे यूरिनरी ब्लैडर में डाल देगी, तो यूरिनरी ब्लैडर से वो बाहर चला जाएगा। तो इसी तरह से ये सभी वाटर मेटाबॉलिज्म का मैनेज करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं दोनों ऑर्गन्स, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, वाटर का मेटाबॉलिज्म जो है उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये हो गए ऑर्गन्स रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। ये पहला देखा हमने किडनी। किडनी मेरिडियन जो है ये अभी बताया मैंने, इसेंस स्टोर होता है इसमें, रिप्रोडक्शन ये गवर्न करता है, हेयर, टीथ, वाटर बैलेंस। फिर इसका पाथवे है, इट बिगिंस विथ लिटिल टो। अभी ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन सभी मेरिडियंस जो है, एक तो उंगली से स्टार्ट हो रही है, नहीं तो फिर यहाँ से चेस्ट से वगैरह स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन अपना जो पैर का तलवा है, ये जो पॉइंट है, ये बराबर यहाँ पे, तो ये बीच में होता है, ये जो पॉइंट होता है ये बीच में होता है। तो ये यहाँ ये किडनी का नंबर 1 पॉइंट है। फिर ये यहाँ से नीचे से ये ऊपर आएगी, फिर ऊपर से यहाँ पे ये ऐसे ऐसे चल रही है, उसने यहाँ पे राउंड बनाया है। ये किडनी नंबर 6, और ये आ गया 7, 8, 7 और 8 ये एक लाइन में है, 7 और 8। फिर ये ऊपर जा रहे हैं 9, ये जो हमारा डायफ्राम है, रिपकेज है, रिपकेज के यहाँ पे नीचे K20, फिर ये दोनों निप्पल के बीच में है K23, और ये यहाँ पे क्लाविकल बोन के पास यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे ऊपर आके ये खत्म हो रही है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट हुई यहाँ की, और ये ऊपर जाके क्लाविकल बोन में यहाँ पे खत्म हो गई। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, पाथवे में कहीं भी दर्द है, कहीं भी अगर ये चेस्ट रीजन में भी है, रीजन में कहीं भी दर्द है, तो हम पैर के अंदर के साइड में पेन है तो केसेस में एक पॉइंट्स काम आते हैं, K5, K6, K9। तो ये वाटर जो है, वाटर के ये जो पॉइंट्स है, किडनी के एक्यू पॉइंट्स है, किडनी मेरिडियन के। हाँ, फिर इसके बाद बायोल में किस तरह से हो गए ये पॉइंट्स, करस्पॉन्डेंस देखे, करस्पॉन्डेंस के चलती है मिडल फिंगर यानी कि तर्जनी के बाद का ये मिडल फिंगर में ये कहाँ से चल रही है, इस तरह से है हमारा ये रिंग फिंगर के साइड में, इधर के साइड में, इधर नहीं, इंडेक्स फिंगर की तरफ नहीं, ये चल स्मॉल रही फिंगर है वाले साइड, इधर, ये साइड से चल रही है। तो ये हाँ स्मॉल फिंगर साइड ना में यहाँ से चल रही है जी। इसका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मिडल फिंगर के, ये जो यहाँ पे, इसलिए ये पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे बीच में होगा। फिर ये इधर से साइड से चलती है, ये साइड से चलती है। पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे, K1 ये जो लोकेशन, सोल ऑफ द फुट, फंक्शन क्या है इसका, काम्स माइंड, रिड्यूसेस फियर। ये अगर कोई बहुत डरता है किसी भी चीज को, तो उसका जो फियर है, वो डर हमें अगर निकालना, का दाना लगा देंगे तलवे में, यानी कि सोल ऑफ द फुट जो है अपना यहाँ पे K1 का पॉइंट, वहां पे हम गड़ेगा मटर नहीं का क्या दाना मैडम? लगा देंगे, तो उसका जो फियर है वो फियर, वहां पे हाँ लगाएंगे तो वो चलने में उनको दिक्कत नहीं हो जाएगा? चलने में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, लेकिन हाँ वैसे ही चलना है। तो वो प्रेस होगा ना, वो ठीक पॉइंट है। जो है वो प्रेस होगा, वो प्रेस तो होना चाहिए ना, वो प्रेस होना चाहिए, इसलिए तो हमने उसे या लगाया फिर है। हम उसे फिंगर में भी, मिडल फिंगर में भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ, अगर हम पैर में नहीं लगाना है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे मेथी का दाना लगा अरे दीजिए, यहाँ पे मेथी का दाना लगा दीजिए, नहीं तो मूंग का दाना लगा दीजिए यहाँ पे, बस हो जाएगा काम। यहाँ पे लगाने से भी हो जाता है। अच्छा, करस्पॉन्डेंस में लगाए तो ओके। वो भी अच्छा है। अगर रात को सोते समय लगाओ आप, और नहीं तो फिर छोटा दाना लगाओ, छोटा दाना लगाओ। इवन पत्थर भी काम, K3 सुप्रीम स्ट्रीम है ये, लोकेशन नियर द इनर एंकल, ये एंकल यहाँ पे है K3 का पॉइंट, टोनिफाइज किडनी इन नीज। अभी ये जो K3 का जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है K3, ये एक्यूप्रेशर में एक एनर्जी है, इन और यांग।
इन यानी कि सामने का पोर्शन होता है और यांग यानी कि पीछे का पोर्शन होता है। इन यानी फीमेल। तो इस तरह से एक एक इन एनर्जी होती है। इन जो होता है वो कोल्ड होता है, यांग जो होता है वो हॉट होता है। तो ऐसे ये एनर्जी है हमारे शरीर में, तो इसको इन और यांग कहा गया है। तो इसको ये क्या करता है कि K3 पॉइंट जो है वो इन और यांग को टोनिफाई करता है। अगर इन कम हो गया है, यांग कम हो गया है, बैलेंस करेगा। ये जो पॉइंट है K3 पॉइंट जो है ये इन और यांग को टोनिफाई करता है। बैक का जो अगर किसी को लोअर बैक में पेन है, नी घुटने में पेन है, तो ये K3 पॉइंट भी दिया जाता है। फिर इसके बाद है K6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी के पॉइंट्स को इतना लिया नहीं जाता है, लेकिन ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिलो मीडियल यहाँ पे होता है, मैंने अभी बताया ना आपको, वो ये 7 है और 6 7 8। तो ये सभी पॉइंट्स जो है यहाँ पे गोलाकार लाइन में है किडनी के, ये पॉइंट्स है 7 8। आपको ऐप दिया हुआ है, वो ऐप में देख लेने का। एक एक पॉइंट जो है वो ऐप में ही देखना है जो है। हाँ, ये K6 जो पॉइंट है ये थ्रोट इन्फेक्शन, अगर बेनिफिट्स इन थ्रोट, इंसोमिया में हम ये K6 पॉइंट लगा सकते हैं और बैलेंसेस इन एनर्जी को ये बैलेंस करता है। K3 मीडियल लोअर लेग फंक्शन रेगुलेट स्वेटिंग वाटर बैलेंस। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा स्वेटिंग आता है कुछ लोगों को, तो ये रेगुलेट करता है स्वेटिंग को रेगुलेट करता है। और वाटर, पसीना ही नहीं आता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो ये स्वेटिंग को वाटर बैलेंस करता है K7 पॉइंट। तो ये हो गया K7 पॉइंट। ये K7 पॉइंट 27 पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट किडनी का, ये किडनी 1 यहाँ पे है और लास्ट पॉइंट 27। इसका लोकेशन क्लास कफ एंड अस्थमा। अगर किसी को कफ है, अस्थमा है, तो वो ये K7 का पॉइंट उन्हें देना चाहिए यहाँ, या फिर अपने हाथ में भी K7 पॉइंट जहाँ पे आएगा वहां लगा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है, अब ये तो हो गई किडनी की मेरिडियन। यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन जो है ये अपना छोटी उंगली जो है, और ये पैर के पीछे जा रही है, ये पीछे जा रही है। तो ये काफ मसल में दर्द होता है। तो ये काफ मसल का दर्द जो है वो अगर हमें कम करना है, तो हमें ये यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट, अपना शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज में ये जो पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। UB6 56 57 और फिर मसल्स का एक्सरसाइज उन्हें करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे जिनको डायबिटीज है उन्हें रेगुलरली यहाँ पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और नी प्रॉब्लम अगर है तो UB40 जो क्लासिकल पॉइंट्स होते का प्रॉब्लम है, तो नी के ये जो 4-5 पॉइंट है ये पॉइंट लगाने ही चाहिए। तो ये मेरिडियन इस तरह से ऐसे यहाँ पे दर्द होता है पैर में, लोअर बैक में दर्द होता है। सियाटिका का किसी किसी का पैर दर्द होता है पीछे के साइड से। अगर किसी को सियाटिका का पीछे, गॉल ब्लैडर टाइप सियाटिका, एक यूबी टाइप सियाटिका। यूबी टाइप सियाटिका का मतलब है कि किसी किसी को पीछे से दर्द होता है, कमर से लेके दर्द रहता है, तो वो होती है यूबी टाइप सियाटिका। तो यूबी टाइप सियाटिका में हम क्या करेंगे, इसी सभी पॉइंट्स को बता देंगे। तो मसाज करने से या मोक्सा करने से वो सियाटिका का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर इस तरह से ये ऊपर जाती है, ये ऊपर आ रही है। UB30 से लेके 35 में यहाँ से आ रही है, स्टार्ट यहाँ से हो रही है। स्टार्ट होती है ये आंख का जो ये अपना कोना है, यहाँ से स्टार्ट होती है UB, और ये ऐसे पीछे से आएगी 7 8 9 10। और फिर फिर 10 से ये 10 नंबर जो है UB10 जो है, यहाँ से ये 2 भागों में बांटी जाती है। ये है UB41 से लेके UB52 तक ये दूसरी लाइन चल रही है। और ये UB11 से लेके ये एक लाइन और ये एक लाइन, और ये बायलैटरल है। ये इधर 2 लाइन्स है, तो वर्टिब्रा के इधर भी इसके यूरिनरी ब्लैडर के 2 लाइन्स है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, ये पीठ दर्द में कारण ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट्स जो है सभी प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल होते हैं। अब ये पीछे से ये पॉइंट्स लिए जाएंगे, जो ऑर्गन यहाँ पे है उसका प्रॉब्लम अगर है तो यहाँ के हम ये पॉइंट्स लेंगे। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स के साथ साथ ये यूरिनरी ब्लैडर की पॉइंट्स भी हम उसको देंगे। UB40 या हमें अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है,
तो डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो हम UB 20, 20, 21 ये पॉइंट देंगे। इसका प्रॉब्लम है तो मेंसेस की प्रॉब्लम है UB 25, UB 52 वगैरह, ये पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो ये यूरिन तो इस तरह से ये नीचे आ रही है। और सबसे लास्ट पॉइंट इसका जो होता है वो ये है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। 67 पॉइंट्स है इसके, सबसे ज्यादा पॉइंट्स यूरिनरी ब्लैडर की खत्म होती है। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे इसका, आंख के पास, और लास्ट पॉइंट है छोटी, इसको टोज कहते हैं। तो ये है टो, स्मॉल टो को आके नेल के पास आके ये खत्म होती है। तो ये हो गई यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन लॉन्गेस्ट मेरिडियन इन द बॉडी, और ये पाथवे जो है वो अभी मैंने आपको दिखाया, ओवरहेड बैक ऑफ द बॉडी 2 पैरेलल लाइंस होती टो। और फंक्शन क्या है इसका, इट रेगुलेट्स वाटर पैसेजेस, एलिमिनेट्स वेस्ट, और जो भी किडनी ने फिल्टर करके जो वो ब्लैडर से रिमूव करना, एलिमिनेट करना उसको, उस वेस्ट मटेरियल स्टोर करना, फिर वो उसको बाहर निकालना। और ये मेंटेन करता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर की वजह से ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी में यानी इन यांग बैलेंस करता है ना वो। इन यांग यानी कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है विद नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम से भी लिंक्ड है। UB 10 ये बेस ऑफ द स्कल 1.3 कून लैटरल टू द मिड लाइन, रिलीव्स हेडेक। हेड में आता है ना, ऊपर से आ रही है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर इस तरह से ये ऊपर से आ रही है। तो ये UB 10 का पॉइंट हेड बेस में है, तो इसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये हमारा हेडेक अगर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर के कारण, अगर वाटर मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे पॉइंट अलग अलग कारण होते हैं, तो उसमें एक ये भी कारण होता है, अगर हमारा वाटर इम्बैलेंस है तो हेडेक होगा। तो वो जब हम ट्विस्ट करते हैं तो वो उसमें बहुत दर्द होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये UB टाइप इसका हेडेक का दर्द है। तो तो उसका ये UB 10 का पॉइंट बनने से उसका हेडेक, नेक स्टिफनेस होगा, नेक में प्रॉब्लम है तो भी ये UB 10 का पॉइंट लगाते हैं। UB 23 जो मैंने बताया नीचे है वो, ये मेन पॉइंट टोनिफाई किडनीज, किडनी को टोनिफाई करता है, ये किडनी के पास है ना, तो ये किडनी को टोनिफाई करे, तो ये पॉइंट दिया जाता है। फटीग्स है, कुछ सूझ नहीं रहा है, फटीग्स है, तो ये UB 23 पॉइंट हम देंगे उनको। बायल पॉइंट्स है, किस तरह से ये यहाँ पे लगाने हैं, ये बायल पॉइंट्स है, ये यहाँ आके खत्म हो रही है। ये लास्ट पॉइंट है क्योंकि ये अपना पैर का पोर्शन है ना, तो ये पैर में लास्ट में यहाँ आके खत्म हो रही है। ये पॉइंट्स है, लोकेशन। यूरिनरी ब्लैडर एलिमिनेट्स वेस्ट फ्लूइड्स। अभी ये जैसे कि कल हमने देखा था वो खार डाल रहे थे, तो ये क्या एलिमिनेट करता है, ये लिक्विड्स, वेस्ट फ्लूइड्स, फ्लूइड जो पोर्शन है हमारा उसको ये बाहर डाल रहा है। सपोर्ट्स किडनी, सपोर्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है ये किडनी को सपोर्ट करता है वाटर के रेगुलेशन रखने में। हेल्प्स मेंटेन बैलेंस इन एंड यांग, पिक्चर है ये, इन और यांग इस तरह से दिखाई जाता है। प्रेस, अभी हमें एप्लीकेशन करना है, किडनी का 3 नंबर का पॉइंट और 6 नंबर का रेगुलेट करता है। स्टिमुलेट्स UB 23 डेली फॉर एनर्जी एंड लोअर बैक स्ट्रेंथ। ये पीछे आएगा हमारे। फॉर फियर एंड एंजाइटी, किडनी 1 कामिंग इफेक्ट, ये काम इफेक्ट देगा, शांत करेगा हमें। किडनी 1 को अगर हम प्रेस करते हैं, किडनी 1 करो अपने पैर के तलवे में, किडनी का जो किडनी 1 का पॉइंट है उसे पेंसिल के द्वारा उसे प्रेस करो। किडनी 1 का जो पॉइंट है उसे पीछे का हिस्सा है पैर में। अब ये कहाँ पे करना है मैम? प्रोन है मेरे किडनी 1 पास, कहाँ पे प्रोन है? से भी कर सकते। हाँ, प्रोब से करो ना, फिर प्रोब है तो बहुत अच्छा। ये है किडनी 1 मैम तलवे इससे भी हो जाएगा। हाँ हाँ, यस यस यस, वही प्रोब। तो ये करेला भी होता है तलवे में बिल्कुल मिडिल में। ऊपर ऊपर का पोर्शन जो है ना पैर का। मैम ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ मैम हाँ मैंने कैमरा चेंज कर दिया, ये वाला हाँ पॉइंट मैम। हाँ, बराबर। ये जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है ना, एक सीधी लाइन, जैसे कि हाँ हमारे हाँ हाथ हाँ में हाँ ये सीधी लाइन होती है ना, ये सीधी लाइन होती है ना, वैसे ही हाँ, एक ये सीधी सीधी लाइन लाइन यहाँ पे आ रही है पैर में। मैम।
पैर में सीधी लाइन आ हाँ रही है हाँ ना, है। तो वो राइट जो राइट। लाइन है, और ये जो गोल पोर्शन होता है, सॉरी, ये यहाँ पे एक ऐसा गोलाकार पोर्शन होता है यहाँ पे, ऐसा। कहाँ पे मैम? तो सीधी लाइन और ये गोल पोर्शन जो होता है यहाँ पे, ये अच्छा डायफ्राम अच्छा मैम। ये डायफ्राम का पोर्शन है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, राइट राइट राइट। वो वाला पॉइंट, हाँ हाँ मैम कर रहे हैं। हाँ, वहां पे ये लो। दबाने से ये आपको डायफ्राम अच्छा मुझे लगता है लगेगा। मैम, डायफ्राम मुझे लगता है मैम यहाँ से हो जाता है ना वो, ये आपको जो थोड़ा सा ऊंचा कैमरा वाला नीचे, भाग हट जाता है। थोड़ा सा नीचे करो, ऊपर चला गया, और थोड़ा नीचे करो, और थोड़ा, हाँ हाँ, एक अभी पैर सेकेंड मैम, दिखाई दे मैं एक रहा काम करता हूँ। है, अभी पैर हाँ दिखाई अब दे दिख रहा रहा है। है ना? अच्छा हाँ ये मैम ये हाँ, ऊपर ऊपर वाला ये, हिस्सा है, ये आ रही लाइन, हाँ हाँ और हाँ, ये वाला और हिस्सा वो, हाँ, मुझे वहां लगता पे है ये वाला है। ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, हाँ वहां पे, करेक्ट करेक्ट। यहाँ थोड़ा पे। नीचे करो कैमरा, आपका पैर थोड़ा नीचे करो, हाँ हाँ, अभी दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, वही पॉइंट, वही पॉइंट, करेक्ट करेक्ट, वही हल्का सा पॉइंट। पेन हो रहा है मैम वहाँ। हाँ, वहां पे पेन होता है, पेन होगा वहां पे। अच्छा अच्छा मैम एक लगेगा सेकेंड ना, वहां मैं पे, इसका फिर वो, वहां पे मसाज करने से ना अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस मैं होगा। एक काम करता हूँ मैम, मैं ना इसका पॉइंट बना लेता हूँ, और फिर हाँ अभी रात को सोते समय मटर का दाना लगा दूंगा। हाँ, यस यस This यस, meeting is being recorded. ठीक है मैम, बना दिया इसको। ठीक है हाँ, ना मैम, बना ये दिया लाइन ना, है और ये इधर से। हाँ। हाँ हाँ, आया समझ में मनते जी आपको, आ गया ना? हाँ, तो वो K6, सॉरी K1 का पॉइंट है, वहां पे अभी आप प्रेस कीजिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड इन विंटर, और ये जो मेरिडियन है, ये हमें इससे पहले वाली विंटर में, स्क्रीन जो पहले दिखाई थी जिसमें K1 बताए थे सारे किडनी के मेरिडियंस का, तो उसमें एक हाँ वाटर रिटेंशन वाला पॉइंट था, वो K1 वाला ही पॉइंट था? नहीं, हाँ, K1 वाला, ये वाटर नहीं, रिटेंशन, K7, 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 K7 और UB40, वाटर K7 हो रिटेंशन। गया आपके इसके पास, अंकल के पास। एंकल के पास, एंकल के ऊपर, वो जो मैलोलियस बोन है उसके ऊपर, उसके ठीक है, ऊपर, ठीक है, वो मैं मेरिडियन आपको शेयर करूंगी ना, ठीक है। पॉइंट। और और तो आप, ये मेरिडियन सारी याद करनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ पॉइंट है उसके? आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया क्या? मैंने लिंक नहीं, डाला। मैं कह रही हूँ वैसे याद करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी कहाँ पे हैं उनके पॉइंट्स। वही तो याद रखना करनी पड़ता पड़ेंगी है। मंत्री जी। मतलब कुछ कुछ जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो वाले पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। और बुक होती ठीक है, वो बुक ले लेना, तो फिर वो इजी जाएगा आपको, बुक से ठीक। मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक लेनी है। और अनिद्रा के लिए, इंसोम्निया के लिए Kidney 6 और UB62, ये पेड़ है, इनको लगाना है, ये भी लगाना है और ये भी लगाना है, और दोनों ये लगाना है। जैसे वाटर रिटेंशन के लिए Kidney 7 भी करना है और UB40 भी करना है? दोनों 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 साथ, दोनों, Kidney 7 पहले लगाओ, ठीक, फिर UB40 लगाओ, ये दोनों लगाने ठीक। हैं। ये गाइडलाइंस क्या है? ये अ, इंसोम्निया का हो गया ना मैम, Kidney 7 और 40 का इंसोम्निया। हाँ हाँ, मैं ठीक है। शेयर करूंगी। हाँ, वार्म फूड्स, अभी विंटर सीजन है ना इसका, तो विंटर सीजन है तो ये कोल्ड में हमें प्रोटेक्ट करेगी, ये मेरिडियन में अगर हम बैलेंस रखेंगे इसको कुछ पॉइंट्स लगा के, तो ये हमें कोल्ड होने नहीं देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सूप्स, गरम गरम सूप्स लेने चाहिए, ब्लैक बीन्स, वॉलनट्स, सिजेमम, तिल, ये बोन के ग्रोथ के लिए, बोन का अच्छा रखने के लिए ये सब कुछ हमें लेना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा, ताई ची, किंग कॉन्ग होता है वो चाइना का, योगा, हम हमारे यहाँ पे योगा करते हैं, तो योगा करना चाहिए। एडिक्वेट रेस्ट, 8 घंटा नींद होनी